देखें, सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है। अगर आप एक फाइनेंस प्रोफेशनल हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं अपने जॉब के अंदर या अपनी प्रैक्टिस के अंदर, स्किल्स के बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाय, मैं हूँ CA कारक सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, और इस वीडियो के अंदर आपके साथ में आज 6 ऐसे स्किल्स की बात करने वाला हूँ जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए कंपलसरी है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। अपने पिछले एपिसोड्स के अंदर हमने अभी तक बात करी है टॉप 5 शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, और दूसरा एपिसोड था हमारा टॉप फाइनेंस सर्टिफिकेशंस के बारे में। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, अगर नहीं देखिए तो जा करके देख ले। आज हम बात करने वाले स्किल्स की एक ऐसी इनविजिबल फोर्स जो आपको ज़्यादा अर्निंग देगी, भले ही आप जॉब के लिए जा रहे हैं या अपनी खुद की प्रैक्टिस सेटअप करने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपलसरी स्किल्स की, यानी कि ऐसे स्किल्स जिनके बिना आप फाइनेंस प्रोफेशनल की तरह अच्छे कमाने का सोच भी नहीं सकते। और फिर हम बात करेंगे ऐसे स्किल्स की जो कुछ लिमिटेड प्रोफाइल्स के लिए ज़रूरी होते हैं, और अगर उन प्रोफाइल्स को टारगेट कर रहे हैं तो वो स्किल्स आपको सीखने चाहिए। और फिर इस वीडियो को करेंगे कंक्लूड। चलें, सो बिना किसी देरी के लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द कंपलसरी स्किल्स। तो जी, सबसे पहला स्किल हमारा एक फाइनेंस प्रोफेशनल का होता है एनालिटिकल स्किल्स। एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप बड़े सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अपनी कंक्लूजन को दें। अगर आप CWM या CFP कर रहे हैं तो इससे पहले कि आप अपने क्लाइंट्स को ये बताएं कि उन्हें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके क्लाइंट का रिस्क टॉलरेंस क्या है। बेसिकली हर क्लाइंट की स्पेसिफिक सिचुएशन आपको जाननी होती है। अगर आप CMA USA हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। और वैसे ही अगर आप FRM परस्यू कर रहे हैं तो आपको बिजनेस को अफेक्ट करने वाले बड़े सारे रिस्क्स विद इन दी कंपनी और कंपनी के बाहर आपको एनालाइज करने होते हैं, और उसके ऊपर आपको ध्यान देना होता है, मॉनिटर करना होता है, और रिस्क को कंपनी के लिए मैनेज करना होता है। हाँ, आपका जो क्वालिफिकेशन आपने करी है वो आपको काफ़ी सारा नॉलेज देता है, बट हर बिजनेस, हर क्लाइंट, हर रिस्क डिफरेंट होता है, और इसलिए आपके एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और आपको लगातार हर नई सिचुएशन के लिए अपने आप को अडेप्ट भी करना होता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्किल्स, और जिस भी फाइनेंस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करने जाएंगे आपसे ये स्किल्स बाकायदा जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात करते हैं कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, अगर आपको इस तरह की करियर रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं और ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलो जी, सो दूसरी बात करते हैं कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करें तो भाई देखें, ऐसा है सिर्फ एनालाइज आपने कर लिया तो वेस्ट हो जाएगा अगर आप अपने एनालिसिस को कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं। और ये ना सोचें कि आपने फाइनेंस की क्वालिफिकेशन कर रखी है तो जिसको आप अपना एनालिसिस या कंक्लूजन प्रेजेंट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी फाइनेंस प्रोफेशनल ही होगा। ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल CFP अगर और CWM आपने कर रखा है तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे जो ज़्यादातर फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं होते। मे बी वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, ग्रेजुएट हो सकते हैं जिन्हें फाइनेंस की कोई भी नॉलेज नहीं है। या फिर एक इन्फ्लुएंसर का एग्जाम्पल ले लें जो फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ बना रहा है अपने व्यूअर्स के लिए जो ज़्यादातर फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं होते। किसी भी फील्ड में आपको आसान शब्दों में कम्युनिकेट करना आना चाहिए अपनी कंक्लूजन को, ताकि आप डिसीजन मेकिंग के लिए लोगों को या कंपनी को जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उनको मदद कर सकें। तीसरा स्किल है नेटवर्किंग। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नेटवर्किंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई भी टीचर या इंस्टीट्यूट यूजुअली आपको नहीं बताता, और हैरानी की बात यह है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड इनफैक्ट कंपलसरी स्किल्स जो आपके पास होना चाहिए अगर आप फाइनेंस की फील्ड में हैं। नेटवर्किंग से आप लोगों के नोटिस में आते हैं। नेटवर्किंग से आप शो कर सकते हैं कि आपका नॉलेज क्या है, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। एक एक्सीलेंट लिंक्डइन की प्रोफाइल आपके लिए एक शुरुआत हो सकती है जहां आप अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को शोकेस कर सकते हैं। अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को ये बता सकते हैं कि आपका नॉलेज का डेप्थ कितना है। बट अगर आप नेटवर्किंग के अंदर अच्छे नहीं हैं तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत आ सकती है, बहुत कम सैलरी मिल सकती है, और अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट मिलने में बेहद मुश्किल हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आप किसी भी कोर्स के लिए किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ जॉब प्लेसमेंट के प्रोमिसेस के ऊपर पूरी तरह से रिलाई करके अपनी नेटवर्किंग को छोड़ ना दें। नेटवर्किंग तो आपने करनी है, ये एक ऐसा स्किल है जिसको आप सीखोगे, एक बार इस्तेमाल करोगे बार बार, और ज़िंदगी भर इसकी वजह से आप
कमाने वाले हैं। फिलहाल मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि एक लिंक्डइन के ऊपर हमारा सेकंड सीरीज़ मैं ला सकता हूँ, जिसके अंदर हम अकाउंट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के हिसाब से लिंक्डइन किस तरह से कंटेंट आपको बनाना चाहिए, किस तरह से अच्छा नेटवर्क बनाना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक वीडियो बने तो कमेंट में लिख दें लिंक्डइन फॉर फाइनेंस, और उसके ऊपर जल्द ही मैं एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा। चौथे स्किल की हम बात करते हैं तो चौथा स्किल है डेटा एनालिटिक्स। देखिए ऐसा है कि एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल 2026 के अंदर ये स्किल वर्चुअली कंपलसरी है। अगर आप इस स्किल को समझते हैं, अच्छे से काम करते हैं इसके ऊपर, तो आपको एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना और डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, इसकी क्लैरिटी हो जाती है। इसके अंदर कई सारे टूल्स, सॉफ्टवेयर्स और एआई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, और वो सीख लेगा तो वो आपको तुरंत रिप्लेस कर देगा। देखिए डेटा एनालिटिक्स के अंदर पाइथन, एसक्यूएल, टैब्ल्यू, ऑल्ट्रिक्स, परप्लेक्सिटी फॉर फाइनेंस यानी कि एआई, ये सब इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा और भी कुछ आपको सीखना पड़ता है। देखिए अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है ना, तो फिर आपका चांस नहीं है फाइनेंस के अंदर। देखिए सीएमए यूएसए पार्ट 1 के अंदर एक डेडिकेटेड टॉपिक है जहां बताया जाता है कि डेटा एनालिटिक्स आपके लिए यानी कि सीएमए यूएसए के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ बाकी के प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में भी बताई जाती है। अनफॉर्चुनेटली कई सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल टाइम्स अपने जॉब के लिए रिजेक्ट होने के बाद ये समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं अब तो ये स्किल्स सीखे बिना हमारा काम नहीं होगा। बट आप चाहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स के ऊपर मैं एक सीरीज़ लेकर के आऊँ 5 to 6 एपिसोड्स की, जिसमें आपको समझाऊं कि भाई इन स्किल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ सकती हैं, कैसे फ्री और पेड कोर्सेज आप कर सकते हैं, और कैसी प्रोफाइल्स आपको मिल सकती हैं इन कोर्सेज को करने के बाद। तो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें डेटा एनालिटिक्स सीरीज़। अब ये भी जो भी कमेंट प्रॉम्प्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे होते हैं, जो भी आपने यूज़ करनी है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने कॉमेंट के अंदर। फिलहाल अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, और वो है एसेंशियल स्किल्स। यानी कि ये स्किल्स ऐसी हैं जो कंपलसरी तो नहीं है, बट हाँ कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल्स के लिए ये स्किल्स जो है एसेंशियल हो सकते हैं। तो अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं और उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये स्किल्स आपको चाहिए, तो ही आपको इन स्किल्स को पढ़ना चाहिए, इनके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर पहला स्किल जो है, यानी कि अब 5th स्किल की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और वो है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। अब अगर कई सारे यूट्यूबर्स की माने तो ये स्किल कंपलसरी है, बट ट्रस्ट में ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं और वहाँ आपको कहा जाता है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन आप सीखें, तो ही आपको सीखना चाहिए, अदरवाइज आपका समय और पैसा दोनों वेस्ट होगा। अब जैसे सीएमए यूएसए पार्ट 2 सेक्शन बी के अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग का थोड़ा बहुत पार्ट कवर होता है, बट ज़्यादातर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस प्रोफाइल्स के लिए आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, उसके बिना काम हो जाता है। और अगर थोड़ा बहुत यूज़ होता भी है तो ऑन द जॉब आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब कई सारे एफआरएम, सीएफपी और सीडब्ल्यूएम प्रोफाइल्स के लिए भी आपको इस स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, बट कुछ प्रोफाइल्स ऐसी हैं जैसे इक्विटी रिसर्च, जिसके अंदर एक फाइनेंशियल मॉडलिंग की डिसेंट नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें। अगर वो कहता है फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना आपके लिए ज़रूरी है तो उसको सीखें। ये ऐसा स्किल है जिसको सीखने में ऐसा बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप 3 हफ्ते या 4 हफ्ते या 1 महीने के अंदर इस स्किल को बड़े आराम से एक डिसेंट लेवल पे सीख सकते हैं। तो देखें और उसके बाद ही ये कोर्स करें, ऐसे बिना बात के आंख बंद करके फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन के ऊपर ना चले जाएं। और दूसरा यानी कि छठा स्किल हम बात कर रहे हैं, दूसरा एसेंशियल स्किल है हमारा, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई नो आप में से कुछ लोग बोलोगे सर आपने अभी तो कहा कि एआई कंपलसरी है, अब आप उसको एसेंशियल में लेकर के आ गए। देखिए ऐसा है, डेटा एनालिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा डेटा एनालिटिक्स को एफिशिएंट बनाने के लिए आप एआई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एआई का इस्तेमाल और भी कई सारी चीज़ों के लिए हो सकता है, और वो जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैं आपको कह रहा हूँ कि एसेंशियल स्किल में आएगा। अब ये ना समझे कि भाई मेरे को एआई एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है, वो जो 9 रुपये का 10 रुपये का कोर्स बार बार ऐड मुझे देखने मिलती है, मुझे वो करना चाहिए, नहीं वो आपको नहीं करना चाहिए। ना ही आपको वीडियो एडिटिंग का एआई के थ्रू वीडियो एडिटिंग और ये सब भी कोर्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक डेटा एनालिटिक्स कर लिया, इसके अलावा कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि एआई के थ्रू प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आप कोशिश कर सकते हैं एआई का इसके अंदर इस्तेमाल
करने की। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। एक बार डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे एफिशिएंसी आपकी बढ़ा सकता है ये आपने सीख लिया। बाकी की चीज़ें आप बाद में यानी कि जॉब के साथ सीख सकते हैं। ज़्यादातर जॉब प्रोफाइल्स में ऐसा लिखा नहीं होता है कि AI कंपलसरी है, बट कई सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकता है। स्पेशली जो CFP या CWM कोर्स को परस्यू कर रहे हैं वो आजकल AI का खासा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से फाइनेंशियल प्लान बनाकर दे सकें अपने क्लाइंट्स को। अगर आप चाहते हैं कि कैसे फ्रीलांसिंग करने वाले फाइनेंशियल प्लानर्स या वेल्थ मैनेजर्स AI का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कमेंट के अंदर लिख दें फ्रीलांसिंग फाइनेंस प्लानिंग विद AI। तो इसके ऊपर भी मैं जल्द ही एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो समझ गया ना, डेटा एनालिटिक्स को एफिशिएंट बनाने के लिए जो AI हमको चाहिए वो कंपलसरी में आता है, बट उसके अलावा फाइनेंशियल प्लान बनाना है, आपने वेल्थ मैनेजमेंट करनी है और इससे रिलेटेड स्किल्स के लिए AI का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो एसेंशियल स्किल में आएगा। ज़रूरी तो है, कंपलसरी नहीं है। चलिए फटाफट से अपने डिसीजन को करते हैं कंक्लूड। सो सिर्फ डिग्री से बात नहीं बनेगी, स्किल्स पे ध्यान दोगे तब जा कर के आप कहलाओगे काबिल। देखिए एम्प्लॉयर्स के पास आजकल पेशेंस नहीं होता। क्यों? हम पहले तो व्यक्ति को एम्प्लॉय करें, फिर 2-3 महीना उसको सिखाएं, फिर जा कर के वो काम शुरू करें। वो चाहते हैं आप जैसे ही ज्वाइन करो एक आध हफ्ते के बाद आप रेगुलर तरीके से काम करना शुरू कर दो। मैं मजाक नहीं कर रहा। स्पेसिफिकली बिग 4 मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये सब जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जो काफ़ी डेटा एनालाइज करते हैं, उनका ये कहना होता है कि भाई आपको एक हफ्ते से ज़्यादा हम काम नहीं सिखाएंगे। आपको खुद पता होना चाहिए कि ये सारे स्किल्स फटाफट आपने सीखने हैं। आप नहीं सीखते ना तो ऐसा 1 साल का वेट नहीं करेंगे, 2 महीना 3 महीने के अंदर ही आपको नमस्ते कर देंगे और बोलेंगे भैया आप जाओ कहीं और काम करो। कंपटीशन तगड़ी है और आपके जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बिल्कुल भी पेशेंस वाले नहीं हैं। इसलिए जब आप कोई भी फाइनेंस क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो ये जो मैंने आपको स्किल्स बताएं इनके ऊपर साथ में या इमीडिएटली क्वालिफिकेशन करते से जॉब ढूंढने के साथ साथ काम करना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि आपके पास वो स्किल्स नहीं है और आप पीछे रह जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि डिग्री के साथ आपको स्किल्स पे भी काम करने की ज़रूरत है और वो कौन से स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है वो भी मैंने आपको बता दिया है। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ दैट्स राइट अगले एपिसोड में।